सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं धन्यवाद इंदौर की। जी हां, इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने आज धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम और सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने सबसे पहले कोरोना काल के दौरान शहीद हुए कोविड योद्धाओं के परिजनों का सम्मान किया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह वैक्सीनेशन में नंबर 1 रहने पर इंदौर के लोगों का आभार जताया और शहर को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा, मैं आज धन्यवाद देने आया हूं। इंदौर को प्रणाम, इंदौरियत को प्रणाम, इंदौर की जनता को प्रणाम। उन्होंने कहा, कोरोना को इंदौर ने सबसे पहले थामा। कोरोना संकट काल में कोविड केयर सेंटर बनाए गए। इस दौरान इंदौर जन भागीदारी मॉडल, निष्ठा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बना। इसीलिए आज मैं इंदौर को शीश झुकाने आया हूं। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने मां अहिल्या के भव्य स्मारक के निर्माण का वादा भी किया। डॉक्टर आनंद वेले जी, अतुल मित्तल जी, डॉक्टर रामचंद्र रैकवार जी, डॉक्टर शैलेंद्र दुबे जी, डॉक्टर दीपक सिंह जी, एक नहीं अनेकों दिनों रात जूझते रहे कोरोना के संकट में। सर पे कफन बांध के, जान हथेली पे रख के भरसक प्रयास किया कि लोगों को बचा पाए। लेकिन दूसरों का अस्तित्व बचाते बचाते उनका अस्तित्व पंचतत्व में विलीन हो गया। सचमुच में मैं आज धन्यवाद देने आया हूं। ये इंदौर है, इंदौर को प्रणाम, इंदौरियत को प्रणाम, इंदौर की जनता को प्रणाम। स्वच्छता में प्रथम इंदौर, समर्पण में प्रथम इंदौर, सेवा में प्रथम इंदौर, सामाजिक सद्भाव में प्रथम इंदौर, समन्वय में प्रथम इंदौर, संस्कृति और संस्कारों में प्रथम इंदौर। सच में धन्य है ये इंदौर, जहां देखो वहां प्रथम, और कोरोना से लड़ाई में भी प्रथम। ये अद्भुत शहर जो मां अहिल्या के संस्कारों से परिपूरित है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर एक ने काम किया, अपनी संपूर्ण क्षमता से किया, और कोरोना के संक्रमण को हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने थामा तो वो था अपना मध्य प्रदेश, अपना इंदौर। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली, जिसमें जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वैक्सीनेशन पर किए राहुल गांधी के ट्वीट पर मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने तंज कसते हुए पलटवार किया और कहा, राहुल के बयानों पर अब हंसी भी नहीं आती। सुधीर गुप्ता ने राहुल गांधी को वैक्सीनेशन के आंकड़े अपडेट करने और अगले सत्र से पहले वैक्सीन लगवाने की भी सलाह दी। उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाते हुए कहा, अभी तक देश भर में 34 करोड़ 46 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हम लोगों ने तो लाइन में लगकर वैक्सीन लगवा ली। आपके लिए विशेष इंतजाम किया है। 19 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र से पहले आप वहां जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो अब इनके इन बयानों पर तो हंसी भी नहीं आती है। राहुल भैया, देश में अभी तक 34 करोड़ 46 लाख 11,291 लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। आप हम सब सांसद हैं। 19 जुलाई से सत्र प्रारंभ होने वाला है। उसके पहले सभी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से अपने को जोड़ना है। हम लोग तो लाइन में लगकर वैक्सीन लगवा चुके हैं। आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट लोकसभा सत्र के पहले किया है। आप वहां जाकर लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण में आज ग्वालियर में 15,990 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि आज सिर्फ कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है, जिसके चलते वैक्सीन की पहली डोज और कोविशील्ड की दूसरी डोज का इंतजार कर रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी। बावजूद इसके
ग्वालियर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही लोग सेंटर्स पर पहुंचे जिन्हें कोवैक्सीन की दूसरा टीका लगवाना है। ज्यादातर सेंटर्स पर 80 से 90% डोज खत्म भी हो गए और भीड़ को देखते हुए कई सेंटर्स पर अतिरिक्त वैक्सीन मंगवाई गई। कोवैक्सीन का दूसरा डोज का प्रावधान रखा गया है। जिन लोगों ने कोवैक्सीन का पहला डोज 28 दिन पहले लगा लिया है वो आज दूसरा डोज लगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 500 डोज का लक्ष्य दिया गया है। 400 से ज़्यादा लोगों को हम अभी वैक्सीन लगा चुके हैं। कोई भी बिना वैक्सीन लगवाए वापस ना जाए, ये मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमेशा की तरह प्रयास है। मध्य प्रदेश में नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नर्सेज एसोसिएशन का कहना है सरकार से कल हुई बातचीत बेनतीजा रही। सोमवार को एक बार फिर उनका डेलीगेशन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात करेगा। नर्सों का कहना है सोमवार को होने वाली बातचीत के बाद मांगों पर सहमति बन सकती है और हड़ताल खत्म होने की उम्मीद है। हमारे मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। मंत्री जी ने हमारे कमिश्नर हेल्थ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दोनों से बातचीत कराई है, बैठक करवाई है, तो उन्होंने पॉजिटिवली बात को लिया है। उनका कहना है हम प्रस्ताव भेजते हैं, कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, आदेश सरकार को जाती है, वहां से होती है। तो हमें अभी कल लास्ट में यही बातचीत निकली कि मंडे को हमें 3 बजे का टाइम दिया है मीटिंग के लिए, हमारे डेलीगेशन को बुलाया गया है। हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा नर्सों से लगातार बात हो रही है। अधिकारियों के स्तर पर बातचीत कर समस्या के हल निकालने के निर्देश दिए गए हैं। नर्सों ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है, जल्द समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। नर्सें से बात हो रही है और वो एक आध दिन में मामला ठीक हो जाएगा। नर्स बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं और उनसे अधिकारियों मैंने निर्देश दिया है कि अधिकारी के लेवल पर उनसे बातचीत हो जाए और समस्याएं हल होगी। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ काम किया है। छतरपुर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने नर्सों की हड़ताल कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा नर्सों की कुछ मांगें मान ली गई हैं और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस ने कोरोना काल में क्या किया ये बताएं। मीडिया में बने रहने के लिए सिर्फ ट्वीट करने वाले बताएं, क्या एक भी पेड़ लगाया? छिंदवाड़ा में 3 दिन से जारी नर्सों की हड़ताल की वजह से जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं। मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि सड़क हादसे में घायल एक युवक भी 1 घंटे तक जिला अस्पताल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन नर्सों की हड़ताल के चलते उसे इलाज नहीं मिल पाया। एक तरफ मरीजों का हाल बेहाल है, दूसरी तरफ नर्स एसोसिएशन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़ा है। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल लेके आया था, पर्ची बनवाया, 2nd फ्लोर पर लेके आओ बोले तो 2nd फ्लोर पर लेके गया था। वहाँ पे गार्ड वैसे नर्स नहीं मिल रही, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या बोल रहे हैं वो गार्ड है तो बोल रहे कि नर्स हड़ताल कब आएंगी? टाइम नहीं बताएं, थोड़ी देर में आ रहे हैं सब बोल रही है। नर्स बोल रही है कि स्टाफ है नहीं है, सीजर हम कर नहीं सकते, स्टाफ आएगा तब सीजर करेंगे। क्यों नहीं है स्टाफ बताएं? अब वो पता नहीं, वो हड़ताल या क्या बता रही हैं, हमको तो पता नहीं है किस कारण से नहीं है स्टाफ। तो अब बच्चे को समस्या को देखते हुए हम प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं ताकि डिलीवरी अच्छे से हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आज सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश के लोगों को करोड़ों रुपए के तोहफे दिए। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 55 गोदामों का लोकार्पण और 114 गोदामों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कोल्ड स्टोरेज के सदस्यों के साथ ऑनलाइन संवाद भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा सहकारिता का भाव भी सभी समस्याओं का हल है। यदि सहकारिता आ जाए तो चीन का आंख दिखाना बंद हो जाएगा। सीएम ने सभी से सहकारी आंदोलन में हिस्सा लेने का आह्वान करते हुए कहा सहकारिता के जरिए आत्मनिर्भर भारत का सपना सच किया जा सकता है। गांवों ने सहकारिता के कई उदाहरण पेश किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना नियंत्रण में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का बड़ा योगदान रहा है। सब समस्याओं का समाधान इसकी जड़ में सहकारी भाव अगर ये आ जाए तो दुनिया में सारे झंझट ही खत्म हो जाए, झगड़े समाप्त, उथल पुथल खत्म, चीन आगे दिखाना छोड़ दे, अमेरिका गुर्राना छोड़ दे।
सहकारिता दिवस के मौके पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस के समय में सहकारी सोसाइटियों और हाउसिंग में गड़बड़ियां हुई और उन गड़बड़ियों को अब तक दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जनता सब जानती है और इसीलिए जनता ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया, ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसके अलावा रहने कहने के लिए कुछ है नहीं है। उस समय जो ये सोसाइटियों में हाउसिंग में गड़बड़ हुई है वो सब कांग्रेस के समय की है, आज की गड़बड़ियाँ नहीं है। 20 साल 25 साल पुरानी सोसाइटियों के द्वारा गड़बड़ हुई है, उन सबको दुरुस्त करने का हम काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के मित्रों, इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। जनता भी जानती है आपको किस स्थान पर पहुंचा दिया, वो भी सब देख रहे हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस पर सहकारी और हाउसिंग बोर्ड पर गड़बड़ियों के लेकर जो आरोप लगाए, उसके बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार सिर्फ दावे कर रही है, सहकारिता में कोई काम नहीं कर रही। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, बीजेपी डिफॉल्टर सोसाइटी से काम करवा रही है, किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो पैसा मिला था इस विश्वनाथन कमेटी से, मैं इनके उन्नयन के लिए और इन सहकारी संस्थाओं को घाटे से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को जवाब देना चाहिए। उसमें किया क्या? डिफॉल्टर समितियों के माध्यम से जो आप चला रहे हैं, ये सरकार के काम चला रही, पूरा बर्बाद कर दिया इनने सहकारिता आंदोलन। एमपी की शिवराज सरकार जल्द ही छोटे और फूलों की खेती करने वाले किसानों को राहत देने की तैयारी में है। सरकार फूलों की खेती का बीमा कराएगी। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा, किसानों को राज्य आपदा कोष से राहत दी जाएगी। वहीं ग्वालियर के बेहटा में 70 बीघा की जमीन पर आलू की टिश्यू लैब बनाई जाएगी, जिसमें आलू की कई किस्मों के बीज जो है वो तैयार किए जाएंगे। सरकार मुरैना की शहद की ब्रांडिंग भी करने की योजना बना रही है। केंद्र की सरकार ने एक चंबल को फोकस किया है और राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। एक अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का शहद उत्पादन हो। इस शहद के माध्यम से हमारे अंचल के माध्यम से शहद अन्य प्रांतों में और देश में जब बिकेगा तो निश्चित रूप से हमारे अंचल का नाम बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्वालियर में अपनी मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 8 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के अंदर उनकी मांग नहीं मानी गई और एफआईआर वापस नहीं ली गई तो जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में आत्मदाह कर लेंगे। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता जीवाजी विश्वविद्यालय के बीएचएमएस समेत अन्य कोर्सेज के रिजल्ट घोषित करने और परीक्षा फीस वापस करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के पोस्टर पर स्याही डाली और आग लगाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतले पे स्याही जलाई और उनको आग लगाने की कोशिश की थी। कारण ये था कि वो एक आबिद वसूली कर रहे हैं, जबकि परीक्षा के नाम पर ना कोई मतलब परीक्षा शुल्क लग रही है और तब भी वो पूरी आबिद ले रहे हैं। एफआईआर हुई, हम 3 साथियों पे एफआईआर हुई है, 4 लोग हैं हम एफआईआर। अगर इन 3 दिन में अगर इनने कोई जवाब नहीं दिया तो हम चारों लोग मिलकर आत्मदाह की कोशिश करेंगे। उज्जैन में एक बदमाश ने बीच बाजार चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट भी ऐसी जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। दरअसल विक्की नाम का बदमाश दुकान के शोकेस में लगी एक साड़ी पसंद करता है। वो इस साड़ी को अपनी पत्नी को गिफ्ट करना चाहता है। ऐसे में वो दुकान में घुसा और दुकानदार के गले पर चाकू रख दिया। खौफजदा दुकानदार ने बिना सोचे 3000 रुपए की साड़ी बदमाश के हवाले कर दी, जिसके बाद विक्की भरे बाजार चाकू लहराता हुआ वहां से फरार हो गया। हालांकि लूट की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी विक्की को 16 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विक्की पर एनएसए की कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस का कहना है विक्की पर साड़ी चुराने के लिए एनएसए नहीं लगाई गई है, बल्कि उस पर अलग अलग थानों में 16 केस दर्ज हैं। वो 2 बार लूट को अंजाम दे चुका है। इसके साथ ही वो आर्म्स एक्ट का भी आरोपी है। यही वजह है पुलिस ने विक्की के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है। फ्रीगंज में लूट हुई थी। लूट की घटना जो जिस टाइम दुकानें बंद करने का समय था, तो मामले की संजीदगी को देखते हुए अधिकारियों द्वारा
आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए और जैसे ही कायमी हुई आरोपी की तलाशी में टीम लगाई गई जगह पर और पुलिस द्वारा जो 392 IPC लूट का जो मुलजिम था हमारा उसको गिरफ्तार किया गया। रतलाम में धक्का मुक्की के बीच पुलिस ने ASI का अंतिम संस्कार कराया। बरखेड़ा थाने में तैनात ASI गोवर्धन सोलंकी की शुक्रवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ताल स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने को लेकर ASI की पहली पत्नी दूसरी पत्नी के बीच हंगामा खड़ा हो गया। तलाक का मामला कोर्ट में लंबित होने और काफी समय से साथ न रहने के चलते पुलिस ने पहली पत्नी को शव देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो शव वाहन के आगे बैठ गई। शव मृतक के भाई के और दूसरी पत्नी को देने का विरोध करने लगी। भाई उज्जैन अपने पैतृक गांव शव ले जाकर अंतिम संस्कार कराना चाहता था, लेकिन हंगामा खत्म न होते देख पुलिस ने रतलाम में ही अंतिम संस्कार कराने का फैसला लिया। चंबल नदी के किनारे पुलिस की निगरानी में अंतिम संस्कार कराया गया, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख ही रहे हैं। पहली पत्नी अपनी बेटी से मुखाग्नि दिलवाना चाहती थी, जिसका भाई ने विरोध किया। इस बात को लेकर धक्का मुक्की हो गई। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को चिता से दूर किया। मैं पूरे स्टाफ में रोती रही, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि उसकी एक और पत्नी है। ये लोग उसको छुपाते रहे और आज ये टीआई साहब खुद बोल रहे हैं कि उसकी एक और पत्नी थी, तो आप कहाँ थे? 8 साल की बेटी है उसकी। मैं अपने पति को अंतिम समय में अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मेरी दोनों बच्चियाँ घर पे, बड़ी बच्ची मेरी, अगर डेड बॉडी नहीं दी इन्होंने तो वो आत्महत्या कर लेगी, मैं भी आत्महत्या कर लूँ। पहली पत्नी जो है उनसे इनका तलाक का केस चल रहा है कोर्ट में, और दूसरी पत्नी उनके पास जो है हमारे ASI उनके पास अब रह रही है, और ये दोनों जो दावा कर रही है ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मृतक के भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपने साथ भाई की बॉडी ले जाना चाह रहे हैं और अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव में करना चाह रहे हैं। अगर ये दोनों पत्नियां चाहती है कि वहाँ मतलब अंतिम संस्कार करना चाहती है, तो ये वहाँ पैतृक स्थान पर जाके अपना अंतिम संस्कार कर सकती है। नरसिंहपुर की करेली कृषि उपज मंडी में किसानों ने प्रदर्शन किया, हंगामा हुआ और सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी की। किसान अनाज बेचने जब मंडी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि व्यापारी हड़ताल की वजह से अनाज नहीं लेंगे। उन्होंने प्रशासन से बात भी की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। केंद्र के स्टॉक लिमिट कानून के खिलाफ व्यापारियों ने अचानक हड़ताल कर दी, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। तो हम लोगों की सिर्फ ये विनम्रता पूर्वक बहुत ज़्यादा मांग है कि हम लोगों का आज की कोई व्यवस्था कराई जाए। जो हम लोगों का अनाज आया है उसकी आज की व्यवस्था कराई जाए, और ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, ऐसी आगामी कोई गलती ना हो तो ये पहले से ही कुछ ठोस कदम इसके लिए उठाए जाएं। आज के लिए हम लोगों की तुलाई हो, और आगामी समय से यदि कोई ऐसी परिस्थिति पड़ती है तो मंडी प्रशासन द्वारा किसानों को लिए सूचना अवगत कराई जाए। व्यापारियों द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई है। मैंने व्यापारियों से इस संबंध में चर्चा किया और व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि वो आज खरीदी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। उनको हड़ताल में जाने का अधिकार है, मगर हड़ताल में जाने के लिए विधिवत सूचना देना होगा, जिससे हम अपने किसान भाइयों को सूचना दे सकें कि वो अपना माल लेके नहीं आए, अपने घर में सुरक्षित रहें, और जब भी हड़ताल समाप्त होगी माल लेके आए। प्रयासरत है। हमारे SDM साहब से भी बात हुई, वो नरसिंहपुर मंडी में भी इसी ढंग की बात हुई थी, वहाँ खरीदी शुरू हो गई है। यहाँ भी अभी बस साहब आ गए हैं, व्यापारी भी आएंगे, इनकी मांग, इनकी खरीदी बिल्कुल शुरू होगी। जिनाइन कहना है इनका, उस पर अभी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है और तत्काल कार्रवाई होने की संभावना। शिवपुरी में सिंध नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना नरवर थाना क्षेत्र की है, जहां सिंध नदी में 2 सगे भाई नहाने गए थे, लेकिन डूबने से दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।